Welcome to another practice question of trigonometry. This is the 235th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 235 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी. फिगर हमको दिया नहीं गया है, तो फिगर हमको खुद ही बनाना पड़ेगा. तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी. तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. पहले से बोला हुआ है कि इट इज राइट एंगल्ड एट बी, तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ. ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 है. ए सी बी इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है. फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी. तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें वैसे ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं. तो पहले बी सी निकाल लेते हैं. तो 5 अपॉन बी सी यानी कि 5 अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्रीज. tan ऑफ 30 डिग्रीज. और tan 30 डिग्री जो है हमारा, tan 30 डिग्री होता है √3. सॉरी, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3. तो 5 अपॉन बी सी इज 1 अपॉन √3, तो बी सी हो जाएगा 5 इंटू √3. तो ये हमारा बी सी निकल के आ गया यहाँ से. अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी ऑल्सो. कुछ भी नहीं है, ए सी निकालना भी बहुत ईजी है. तो बी सी अगर 5√3 है, तो ए सी निकालने में क्या होगा, 5 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए सी. ए सी हमारा हाइपोटेनस है. 5 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30. और साइन 30 होता है हमारा 1/2. साइन 30 होता है 1/2. तो ए सी हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10. तो हमारा जो ए सी आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू 10. अब ये तो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. अब इसे जल्दी से एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं. वैलिडेशन के लिए पेन का कलर चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. हमको पता है कि बी सी प्लस ए सी जो है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमेशा हमारा ए सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए. तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 5 स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमने निकाला है 5√3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाता है 25 प्लस 25 इंटू 3 75, और ये हो जाता है 100. ठीक है. अब अगर इस 100 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये आ जाता है 10, और 10 निकल के आया है हमारा ए सी का लेंथ. इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है. अब ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रीन कलर से जो पार्ट मैंने किया है, ये पार्ट सिर्फ वैलिडेशन के लिए किया है. ये क्वेश्चन में करने के लिए पूछा नहीं गया था. ठीक है, ये हमने सिर्फ वैलिडेशन के लिए किया. अब ध्यान रखिएगा, ये वैलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वैलिडेशन आपको एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले बता देता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही है. आपको किसी सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करना है, आपको किसी रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करना है. ठीक है, आप एग्जाम का रूम छोड़ने के पहले ये वैलिडेशन करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, to put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.